अपने बाप को नौकर समझने वाली औलाद मेरी आंखों के सामने की बात है। 2-3 दिन पहले की बात है। एक आदमी लगभग 25-30 साल का और वो अपने 3-4 दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और उसके सामने से उसका बूढ़ा बाप वहां से अपनी घर की तरफ जा रहा था। उस बेटे ने अपने बाप को देखा। रात के लगभग 8-9 बजने वाले थे। तो बेटे ने अपने बाप को आवाज दिया 4 दोस्तों के बीच में बैठे बैठे कि अरे सुन, जा मेरे लिए तंबाकू लेके आओ। संजोग से मैं वहीं पर खड़ा था, मैं देख रहा था। उस आदमी ने अपने बाप को कहा कि जाओ मेरे लिए तंबाकू लेके आओ। बिहार की भाषा में खैनी लेकर आओ, झारखंड की भाषा में खैनी लेकर आओ। और मैं ऐसी जगह से देख रहा था, बिल्कुल 10 फीट सामने से मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं साइड में था। और उसने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने 3-4 बार अपने बाप को कहा कि सुन, जाओ फला आदमी के दुकान से खैनी लेकर आओ। और खैनी दुकान जो था वहां से 1-1.5 किलोमीटर दूर था। वो बूढ़ा, उसका बाप जाना नहीं चाह रहा था। फिर भी उस लड़के ने 4 बार, 5 बार, 6 बार आवाज लगाई। डांटते हुए, गरजते हुए अपने बाप को बोलता था, अरे सुन, कहाँ जा रहा, खैनी लेकर आओ। और बूढ़ा नहीं जाएंगे बोलते हुए अपने घर में घुस गया। मैं वहीं बैठे बैठे मुझे याद आ गया, अब ज्योतिष में जो व्यक्ति अपने पिता के साथ बदतमीजी करता है उसका सूर्य ग्रह खराब हो जाता है। तो फिर इसका उल्टा कर लीजिए। जो लड़का या जो व्यक्ति, कोई भी इंसान अपने पिता की सेवा करता हो, और ऐसे में बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो रात को बिना पिताजी के पांव दबाए पिताजी को सो नहीं देगा, यानी कि पिताजी के पांव जरूर दबाएगा। ऐसे में एक नहीं अनेक आदमी को जानता हूं। जरा सोचिए, जिस लड़के ने, जिस आदमी ने अपने पिता के पांव दबाए हो, समय पर भोजन पानी दिया हो, या उससे जो सेवा बन पड़ा किया हो, उसका सूर्य मजबूत होगा या नहीं होगा? ज्योतिष शास्त्र कहता है सूर्य मजबूत होगा। अब आइए दूसरा रिश्ता, माता का, यानी कि चंद्रमा। अगर कोई लड़का या लड़की अपने माता के भरपूर सेवा करे, खूब मान सम्मान करे, खूब प्रेम करे, तो उसका चंद्रमा ग्रह बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके विपरीत मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपनी माँ के साथ बहुत ही टेढ़िया के बात करते हैं, बदतमीज से बात करते हैं, माँ को झाड़ते रहते हैं। उनका चंद्रमा खराब हो जाता है, यानी कि उनकी सोच खराब हो जाती है। और चंद्रमा खराब हो जाए तो आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है। तो मैंने आपसे सबसे पहले कहा, सूर्य ग्रह को अच्छा करना हो, पिता को मान सम्मान दीजिए। सूर्य ग्रह को खराब करना है, पिता का अपमान होता रहे। चंद्रमा ग्रह को मजबूत करना है, माता का खूब खूब सम्मान किया जाए। चंद्रमा ग्रह को चौपट करना है, माता जी से बदतमीजी करते रहो। तीसरा नंबर, 1 नंबर बात की मैंने सूर्य की, दूसरा ग्रह मैंने बात की चंद्रमा की, और तीसरा ग्रह है बृहस्पति, यानी कि गुरु। जो कोई भी हमारे परिवार में, समाज में हमसे बड़ा है, अगर हम उनका मान सम्मान करें तो हमारा गुरु मजबूत होता है। और गुरु का संबंध आध्यात्मिक गुरु से तो है ही, पर उससे पहले हर एक आम आदमी के लिए हमसे बड़ा जो भी है, भाई हो, मामा हो, चाचा हो, फूफा हो, मौसा हो, ये सभी लोग जो हमसे बड़े हैं, अगर हम उन्हें उचित मान सम्मान दें, उचित सेवा करें, तो हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है, यानी कि जुपिटर मजबूत होता है, यानी कि बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो आदर के पात्र नहीं हो तो आदर करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं लेकिन वो आदर के पात्र नहीं हैं, उनका आदर मत करें। इसको मैं और डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो उम्र में हमसे बड़े होते हैं पर उनकी इज्जत नहीं की जानी चाहिए तो नहीं की जानी चाहिए। और अगर वो सम्मान के योग्य हों उन्हें सम्मान अवश्य करना चाहिए, उससे हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। चौथा नंबर जो ग्रह है वो है राहु। राहु को मैं किसी संबंध से जोड़ता हुआ असमर्थ हूँ। मुझे नहीं पता कि राहु को मजबूत करने के लिए किस रिश्ते पर ध्यान देना चाहिए। 5वां नंबर आता है बुध। बुध ग्रह को अगर बढ़िया करना है तो बहन और बेटी, इन दोनों को खूब खूब सम्मान किया जाए, उचित सेवा किया जाए, तो हमारा बुध ग्रह अच्छा हो जाता है
और जो व्यक्ति अपनी बेटी या बहन के साथ डांट फटकार करता हो, मारता पीटता हो, बदतमीजी करता हो, उसका बुध ग्रह चौपट हो सकता है। तो आज जैसा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको बताने का कि ज्योतिष के 9 ग्रह का इलाज कम से कम यानी कि मुफ्त में कैसे किया जाए, क्योंकि आप मेरे हाथ में जो ये अंगूठी देख रहे हैं ये मंगल ग्रह के इलाज के लिए है। इसका कीमत हजारों में है। तो जनरली अगर आप 9 ग्रह का उपचार करने जाएंगे, सूर्य का, चंद्रमा का, गुरु का, शनि का, तो आपको 1000 रुपये पड़ सकते हैं। लेकिन मुफ्त में इन 9 ग्रह को कैसे ठीक करें, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा 5 नंबर बुध ग्रह की बात की कि बुध ग्रह मजबूत करनी है तो अपनी बहन बेटी और बहन बेटी जैसे लड़कियों को अगर खूब मान सम्मान दिया जाए तो हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। 6 नंबर शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का संबंध पत्नी या प्रेमिका से है। जो व्यक्ति अपनी पत्नी को खूब खूब मान सम्मान देगा, बहुत बहुत प्रेम करेगा, उसका शुक्र मजबूत होगा। और शुक्र मजबूत होगा तो जीवन में ढेर सारा प्रेम होगा, धन होगा, सुख होगा। और जिनकी कोई पत्नी नहीं है, हो सकता है उनकी कोई प्रेमिका हो, तो प्रेमिका का संबंध भी शुक्र ग्रह से है। ये मेरा अपना खोज है, ये किसी ज्योतिषी से मैं नहीं बोल रहा हूँ। जिस व्यक्ति की पत्नी तो नहीं है, प्रेमिका है, कोई व्यक्ति अगर अपने प्रेमिका को मान सम्मान दे, प्रेम दे, सुख दे, तो उसका शुक्र ग्रह मजबूत होता है। और अगर शुक्र को चौपट करनी है तो पत्नी को डांटो, फटकारो, गाली दो, मारो, पीटो, जो कर सकते हो करो। प्रेमिका को डांटो, फटकारो, गाली दो, तो फिर शुक्र ग्रह चौपट हो जाएगा। 6 नंबर के बाद है 7 नंबर केतु। केतु को भी किसी रिश्ता से जोड़कर मैं नहीं देख पाता हूँ, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। 8 नंबर है शनि। शनि भगवान का संबंध पुत्र से है। जैसे सूर्य भगवान का संबंध पिता से था, वैसे ही शनि भगवान का संबंध पुत्र से है। जो व्यक्ति अपने पुत्र के साथ या पुत्र जैसे लोग, जैसे नौकर या फिर पुत्र जैसे जितने भी रिश्ते हैं, भतीजा है, भांजा है, जो अपने पुत्र के साथ और पुत्र जैसे लोगों के साथ मान सम्मान स्नेह का भाव रखता है, उसका शनि मजबूत रहता है। और जो व्यक्ति अपने पुत्र, नौकर और पुत्रवत लोगों के साथ दुर्व्यवहार करता है, उसका शनि चौपट हो जाता है। 8 के बाद आइए 9 नंबर। 9 नंबर यानी कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह का संबंध भाइयों से है। जो व्यक्ति अपने भाइयों के साथ मान सम्मान स्नेह का संबंध बनाए रखेगा, उसका मंगल बहुत बहुत मजबूत हो जाएगा। और जो व्यक्ति अपने भाई के साथ बदतमीजी करेगा, झगड़े करेगा, मारपीट करेगा, कुछ भी गलत करेगा, उसका मंगल ग्रह खराब हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने देखा कि 9 के 9 ग्रह का उपचार, राहु केतु पर मैं बोल नहीं पाया, आपके जितने भी ग्रह हैं उनको शुभ और अशुभ बनाने के लिए रिश्ते नातों में जाइए और उन्हें ही ठीक कर लीजिए। और एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है पति और पत्नी। ये देखा जाए तो पति में पत्नी के लिए विष्णु भगवान का वास होता है, यानी कि एक पत्नी के लिए उसका पति ही भगवान श्री राम है, या फिर भगवान विष्णु है, या फिर भगवान श्री कृष्ण है। और ठीक दूसरी तरफ एक पति के लिए उसकी पत्नी में ही लक्ष्मी का वास है, यानी कि पति भगवान विष्णु है और पत्नी माता लक्ष्मी है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ अच्छा व्यवहार कर सके तो वो उसमें ही लक्ष्मी जी को पा जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा हमारे परिवार में ही सभी देवी देवताओं का वास है, 9 ग्रह का वास है और उनका सुधार का उपाय किया जा सकता है। ज्योतिष के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा उसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है, भावनात्मक है। थोड़ी बहुत इधर से मैंने सुनी है, इधर उधर से, और अपने जीवन में प्रयोग करके पाया कि सच है। मैंने देखा है जिन लोगों ने अपने पिता को सम्मान दिया है उनका सूर्य प्रबल हुआ है। सच है जिन लोगों ने अपनी माता की खूब खूब सेवा की है उनका चंद्रमा बहुत ही बढ़िया हुआ है, उनके विचार उत्तम हुए हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है जिन्होंने अपने भाइयों के साथ खूब खूब मान सम्मान अच्छा व्यवहार किया है, उनका मंगल ग्रह मजबूत हुआ है। जिन लोगों ने अपनी बहन के साथ अच्छा व्यवहार किया है, मान सम्मान दिया है, उनका बुध ग्रह अच्छा हुआ है। और जिन लोगों ने इस तरह से देखा जाए तो पुत्र के साथ अच्छा किया, उनका शनि अच्छा रहा। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे ही रिश्ते नातों में 9 ग्रह का उपाय है। अब असली सवाल यह है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में स्वर्ग चाहते हैं तो यही करना होगा, हमें अपने माता पिता, भाई बहन, मित्र, प्रेमिका सभी के साथ अच्छे व्यवहार करके हम अपने जीवन को सुखी कर सकते।
मैंने दोस्त का तो नाम ही नहीं लिया कि दोस्त का संबंध किस ग्रह से है, भाई कहना मुश्किल है। फिर भी मैं कहूँगा, मेरा अपना मानना है कि भाई दोस्तों में 9 ग्रह का वास होता है। अपने सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो यही कहूँगा, 9 ग्रह का उपाय हमारे रिश्ते नातों में है। यही है किस्मत का रिश्ते नातों से कनेक्शन। धन्यवाद।